क्लास 10। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। D is a point on the side BC of a triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है और D BC पे एक पॉइंट है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि ABC ये हमारा एक ट्रायंगल है और D is a point on the side BC of a triangle ABC। D एक पॉइंट है BC पे such that एंगल ADC यानी कि हमको A और D को मिलाना है। तो एंगल ADC जो ये वाला एंगल है वो हमारा इक्वल है किसके, एंगल BAC के, BAC यानी कि इस पूरे एंगल के, ठीक है। तो शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लें। गिवन है हमें कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC और टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। क्लियर। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रूफ में सबसे पहले देखो जो हमें गिवन है उसका यूज करेंगे कि एंगल ADC और एंगल BAC ये दो हमारे बराबर है। तो अगर हम दो ट्रायंगल्स लें, कौन सा दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC ये दोनों ट्रायंगल है। अब देखो नेमिंग इस तरीके से रखा गया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, यानी कि जो हमारा A है इस एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल B होगा, एंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल A होगा और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल C होगा। इसी तरह ये जो साइड AD है, AD का करस्पॉन्डिंग साइड BA होगा, DC का करस्पॉन्डिंग साइड AC होगा और AC का करस्पॉन्डिंग साइड BC होगा। इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले हम सिमिलर दिखाएंगे। अब सिमिलर किस तरीके से दिखाएंगे कि देखो एक एंगल तो हमें गिवन है कि इन ट्रायंगल ADC जो एंगल D है वो हमारा ट्रायंगल BAC के एंगल A के बराबर है। तो यहां पे हम लिखें कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC और रीजन क्या है कि ये हमें गिवन है। क्लियर। अब इसके बाद ये जो एंगल C है ये कॉमन है, यानी कि ये ADC ट्रायंगल में भी है और ट्रायंगल BAC में भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू होगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग के करस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे, एंगल A का करस्पॉन्डिंग जो है हमारा एंगल B है, यानी कि यहां हम एंगल B कर दें और एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल C है और फिर कौन सा है एंगल D के करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल A है, इसको हम एंगल BCA बोलेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCE। ये किस लिए इक्वल है भाई, क्योंकि ये हमारा कॉमन एंगल है। देयरफॉर two angles are equal, therefore by angle criteria these two triangles are similar।
यहां पे लिखिए therefore by angle rule, therefore by angle rule triangle ADC is similar to triangle BAC. क्लियर? अब यहां से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसका मतलब CA अपॉन CB होगा, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन AC। AC का मतलब उसको हम CA भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा CA। अब दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA इंटू CA ये हो जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CB। प्रूव। ठीक है, दोनों ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग साइड्स का, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया, तो ये जो हमें प्रूव करना है वो आ गया। ठीक है, एक बार देख लो भाई इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसको पहले पढ़ते हैं। Sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides AC, PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Then show that triangle ABC is similar to triangle PQR. तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन 12 जैसा। ठीक है ना, अब उसमें AB और BC का रेशियो इक्वल दिया था, जबकि इसमें AB और AC का रेशियो इक्वल दिया है, तो ये सेम क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार देखते हैं पहले इसको। तो देखो भाई इसमें दिया हुआ है कि AB और PQ का रेशियो इक्वल है AC और PR के रेशियो के, और ये दोनों रेशियो हमारा इक्वल है AD अपॉन PM की, AD अपॉन PM की। अब ये AD है क्या हमारा, AD हमारा मीडियन है इस ट्रायंगल ABC का, और PM PQR का मीडियन है। अब मीडियन है इसका मतलब BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, इसी तरह QM जो होगा वो RM के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो देखो गिवन में हमें दिया हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PR is equal to AD upon PM is equal to AD upon PM। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR।
क्लियर? अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है? तो इसी में हमको कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है कि थोड़ा जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमने लिखा है इसको फिलहाल मिटाते हैं, क्योंकि इसके नीचे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है? तो आप एक बार देख लीजिए कि हमने क्या लिखा है, इसके बाद आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, इसमें क्या करेंगे, ये जो AD वाला मीडियम है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और कब तक आगे बढ़ाते हैं? तब तक आगे बढ़ाते हैं जब तक कि ये जो AD है वो इसके बराबर ना हो जाए, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को नाम देते हैं E, ठीक है? उसके बाद D को E से ज्वाइन करते हैं और फिर C को भी E से ज्वाइन करते हैं। सिमिलरली जो सेकंड फिगर है हमारा, उसमें भी हम सेम चीज करेंगे कि ये जो साइड PM है, जो मीडियम PM है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और कब तक आगे बढ़ाएंगे? जब तक कि ये जो PM है वो हमारा ये R दिया है ना, MF के बराबर ना हो जाए। तो PM बराबर ये MF, ये होना चाहिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद क्या करें, Q को F से मिला दें और R को भी F से मिला दें। तो अब इसके बाद ध्यान देना है बच्चों कि अगर हम ABEC इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ये जो AE है और ये जो BC है ये दोनों हमारे डायगोनल कहे जाएंगे, और हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया गया है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो BD जो है DC के बराबर है, ये तो दिया हुआ है क्योंकि मीडियम है इसलिए, और AD जो है वो DE के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर वो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ABEC इज अ पैरेललोग्राम। अब सेम रीजन से ये जो PQFR होगा ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, क्लियर? अब जैसे ही पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब हमारे जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल हो जाने चाहिए। इसका मतलब AB जो है वो CE के बराबर होना चाहिए और AC हमारा BE के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली PQ हमारा RF के बराबर होना चाहिए और PR हमारा QF के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इतना इस चीज को लिख लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या लिखना है कि प्रोड्यूस AD एंड PM दोनों के एक साथ लिख देते हैं। प्रोड्यूस AD एंड PM टू E and F respectively, such that AD is equal to DE and PM is equal to MF, ठीक है? क्लियर? ये हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जॉइन BE, CE, QF, RF। अब हम यहां पर लिखेंगे जॉइन BE, CE, QF, RF, ठीक है? अब इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABEC, यहां देखो हमने गलत लिख दिया,
क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, एबीईसी है। ठीक है, तो एबीईसी जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमारे जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स AE एंड BC bisect each other, therefore AEBC is a parallelogram। क्लियर, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। therefore अब जैसे ही AEBC हमारा पैरेललोग्राम हुआ तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि AB जो है वो CE के बराबर हो जाएगा। therefore AB is equal to CE and AC is equal to BE। AC is equal to BE। क्लियर, अब सेम रीजन से हम ये PQFR को भी पैरेललोग्राम प्रूव करें और ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। बस इतना हमें लिखना है कि सिमिलरली जो क्वाड्रिलेटरल PQFR है, क्वाड्रिलेटरल PQFR is also a parallelogram, and therefore PQ is equal to RF and PR is equal to QF। ये हो गया। अब यहां पे ध्यान देंगे, जो हमें गिवन था उसका इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो हमें दिया हुआ था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हम AB अपॉन PQ को तो इतना ही रहने दें, AB अपॉन PQ ही रहने दें, लेकिन ये जो AC है, AC की जगह हम लिख सकते हैं क्या, BE लिख सकते हैं अपॉन PR की जगह हम QF लिख सकते हैं। तो PR की जगह QF हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चीज और ध्यान देंगे कि हमें गिवन में सिर्फ यही दो चीज नहीं दिया हुआ था, हमें गिवन में एक चीज और दिया हुआ है कि इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो इसका मतलब इज इक्वल टू, अगर हम इस AD अपॉन PM में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QF। अब ध्यान देना कि 2AD का 2 टाइम्स, क्या मतलब होगा इसका भाई, AD का 2 टाइम्स जो होगा वो AE के बराबर होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 2AD की जगह पे AE अपॉन 2PM की जगह पे PF लिख सकते हैं। अब यहां पे देखना कि AB अपॉन PQ इक्वल है BE अपॉन QF के, और वो इक्वल है AE अपॉन PF के। सॉरी, यहां AE अपॉन PF है। ठीक है, AE अपॉन PF के। तो अगर आप ABE और PQF में देखें तो तीनों के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ABE और PQF, ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो हम यहां पे इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQF। ठीक, अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो बाय CPST करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये जो एंगल A है वो इस एंगल P के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ये जो एंगल A है वो हमारा एंगल P के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने ABE और PQF को सिमिलर दिखाया है, इसी तरह हम ACE और PRF को सिमिलर दिखाएंगे। और जैसे ही हम इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे तो बाय CPST
ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल पी, ये दोनों भी हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल ए और ये पूरा का पूरा एंगल पी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हम SAS क्राइटेरिया का यूज करके ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ प्रूफ में हमने पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दिया। अब हम ये जो ट्रायंगल ACE है और ट्रायंगल PRF है इसको सिमिलर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलो तो देखो भाई, हमें जो चीज दिया हुआ है उसका यूज करें पहले कि गिवन है हमें कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये चीज हमें गिवन है। अब इसमें हम क्या करें, जो AB है AB की जगह हम रिप्लेस कर दें CE अपॉन PQ की जगह रिप्लेस कर रहे हम RF इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने दें AC अपॉन PR को, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 2AD अपॉन 2PM। तो ये हो जाएगा CE अपॉन RF इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 2AD को हम लिखेंगे क्या AE और 2PM को लिखेंगे हम PF, AE अपॉन PF। क्लियर? अब इसके बाद फिर से देखो ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRF, ये दोनों ट्रायंगल्स में करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, यानी कि CE अपॉन RF इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PF। Therefore, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRF. Clear? Now, since triangle ABE is similar to triangle PQF, therefore angle BAE इक्वल होगा एंगल QPF के, एंगल QPF के। और सिंस ट्रायंगल ACE is similar to triangle PRF, therefore angle CAE इक्वल हो जाएगा एंगल RPF के, एंगल RPF के। सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करें कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल BAE प्लस एंगल CAE, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPF प्लस एंगल RPF, एंगल QPF प्लस एंगल RPF। ठीक है, अब BAE प्लस CAE मिलाकर हो जाएगा एंगल BAC। तो इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPF प्लस RPF मिलाकर हो जाएगा एंगल QPR। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हैं, पूरा का पूरा एंगल A, पूरा का पूरा एंगल P जो है हमारा इक्वल हो गया। अब इसके बाद बस थोड़ा सा प्रूफ बचा है कि जिन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, तो इनमें हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल PQR, हमें गिवन क्या था, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये चीज गिवन था। एंड इसके अलावा ये जो इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडिंग एंगल है वो भी दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, यहां से जहां हमने प्रूव किया है। देन एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Prove. एक बार देख लो, तो चलो उम्मीद करते हैं ये जो 2 क्वेश्चन आज मैंने बताया वो आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ऑफ करते हैं।